प्रमुख जी ये बताइए, ये जो रोड बनी सौरभ यादव और आपके माध्यम से, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इसमें मेरा कोई माध्यम नहीं, इसमें पूरा गांव सौरभ यादव और गांव वालों का योगदान है और आप लोगों का योगदान है। और आज इतना ही करके अपना विधायक जी ये बताइए, एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं। आप आज सिरविया गांव सभा में आए हैं और इस ग्राम सभा की जो रोड का आज सम्मान समारोह हो रहा है, ये रोड जो है पिछले 15-20 वर्षों से टूटी हुई थी और इस रोड का पैसा 26,43,000 रुपये ठेकेदार जो थे उन्होंने गमन कर लिया था। उसके बाद पंकज पटेल यहाँ के जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वो आते हैं, एक लिफाफा देते हैं और चले जाते हैं। और ये भी आरोप है कि ये जो घोटाला हुआ था रोड का, ये पंकज पटेल की मिली भगत से हुआ था। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहली बार मैं इस गांव में आया हूं, हमारे ब्लॉक प्रमुख सुजानगढ़ और हमारे सौरभ यादव के कारण जानकारी अभी आपने दिया है, लेकिन ये बड़ा अच्छा लगा। हमारी सरकार में ब्लॉक प्रमुख ने, सौरभ यादव ने संघर्ष करके इस रोड को बनवाया। और जो पंकज पटेल यहाँ के समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, मैं ऐसे देख रहा हूँ हमारे विधानसभा में भी काम नहीं करते हैं, केवल घोटालेबाजी करते हैं। क्योंकि इनका काम है, ये काम नहीं करेंगे, केवल एक जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं, जात पात करते हैं। लेकिन हम लोग, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम लोग काम करने वाले विधायक हैं, हम लोग काम करते हैं। हमारे ब्लॉक प्रमुख अभी बताया इस गांव में कितना काम किए। सौरभ यादव जी ने उनसे कई बार कहा, लेकिन वो बनवाने का काम नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी में जब ये कहे, अनशन दिए, हमारे ब्लॉक प्रमुख से कहे, तो आज ये रोड बन के तैयार हुई। निश्चित है ये बधाई के पात्र है। और हमारी सरकार में बना, हमारी सरकार उसको फिर से जांच करा के, फिर से जो आप बता रहे घोटाला हुआ था, उसमें जो जांच हुई थी, उसमें जो होगा कार्रवाई हम भी पता करेंगे क्या हुआ है। लेकिन ऐसे ठेकेदार को, ऐसे जो वहाँ के यही थे, जो वहाँ के एक्सीएन थे, जिन्होंने ऐसा घोटाला करवाया है, उनको निलंबित किया जाए। और मैं भी सरकार से मांग करूँगा, इस विषय में लिखूंगा कि उनको निलंबित किया जाए, उनके ऊपर FIR ऐसी घटना न कर पाए। और जो विधायक जी उनसे मिल गए, सोचे रोड बने चाहे न बने, बंदरबाट हो जाए, तो निश्चित है लोग करना चाहते थे। लेकिन हमारे यहाँ की जनता बहुत इस गांव की बड़ी सजग है और मीडिया के लोग भी बड़े सजग थे और हमारे ब्लॉक प्रमुख भी बड़े सजग थे। तो आप लोगों ने ऐसा उठाया इसको, मीडिया वालों ने, कि सबको बोलती बंद हो गई। और निश्चित है इसी के कारण आज ये रोड बन के तैयार हुई। इसी आज रोड के सम्मान समारोह हम लोग आए थे और निश्चित बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ। आज 15 अगस्त भी है और 15 अगस्त की बधाई देता हूँ। आज आज़ादी का दिन, हम लोग आज़ादी मना रहे हैं। बहुत बहुत कार्यक्रम करके अपने क्षेत्र में आ रहा हूँ। निश्चित ये भी कार्यक्रम आना हुआ, निश्चित ये भी बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ। फिर सौरभ जी को, पूरी टीम, पूरी गांव को बहुत बधाई और मीडिया को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो मीडिया ने भी बड़ा अच्छा रोल इसमें किया है। आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसे ही जो हम लोग के लिए अजम प्रेरणा करने का काम करते हैं, हम लोग जो जान नहीं पाते वो भी आप बताते हैं, इसलिए आप भी बधाई के पात्र हैं। जो ये रोड बनी इस गांव में इतने वर्षों बाद बनी, निश्चित है बड़ा अच्छा लगा। अब गांव वालों को खुशी होना चाहिए, कोई जात पात नहीं, जो रोड बनवाए उसके साथ हम लोग गाँव वालों को रहना चाहिए। अच्छा विधायक जी, अगर हमारे ब्लॉक प्रमुख जी इतने सजग ना होते, हाँ, तो ये रोड बनती नहीं। तो ये तो एक जांच का विषय है ना कि कितनी रोडों का कितना घोटाला हुआ है। निश्चित आपकी बात सही है। इसकी बात हमारे यहाँ तो मैं एक बार ऐसा एक घोटाला हुआ तो मैंने FIR भी करवाया था, कार्रवाई भी कराया। तो ब्लॉक प्रमुख जी धीमे धीमे देख रहे हैं। आज आपने देखा है, कहीं और घटना होगी, ये भी पत्र लिखेंगे, हम वो लिखेंगे। जहाँ शासन जरूरत हुई, मुख्यमंत्री जी यहाँ कह के हम लोग इसमें कार्रवाई कराएंगे। और आप लोग भी जहाँ बताएंगे, हम लोग को अवगत कराएंगे, इसमें भी घोटाला हुआ, हम लोग उसमें भी कार्रवाई कराएंगे। हमारे यहाँ भी एक घोटाला हुआ था, हम लोग ने कार्रवाई कराया। हमारे यहाँ तो मैं पता करता रहता हूँ, कोई गड़बड़ी ना हो जाए। तो ऐसे सजग प्राणी, ऐसे ब्लॉक प्रमुख जो होते रहेंगे और सौरभ यादव जैसा सजग प्रहरी होगा, हमारे मीडिया लोग ऐसे, तो कोई अब घोटाला इस सरकार नहीं कर पाएगा। और कोई घोटाला करेगा तो उसको जेल भी जाना है, उसके ऊपर कार्रवाई तय है, ये हो रहा है, सब दिखाई भी। विधायक जी, मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि पंकज पटेल जी जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, रोड तो बनवाए नहीं वो, लेकिन जब रोड बन गई तो उस रोड का श्रेय लेने के लिए मीडिया लेके पहुंच गए। बड़े बड़े मीडिया चैनल वाले आए और उन्होंने बताया कि ये रोड हमने बनवा दिया है और उसका सारा श्रेय वो लेके चले गए यहाँ से। देखिए, वो श्रेय नहीं मारे, आज जनता यहाँ देख रही किसने बनवाया। और वो मीडिया के कहने पे, आप मीडिया जो लोकल है यहाँ पर खड़ी है, बड़े मीडिया है, लोकल मीडिया, गाँव वाले भी पूछेंगे किसने रोड बनवाया, तो सब कहेंगे ब्लॉक प्रमुख सौरभ यादव ने बनवाया, सरकार ने बनाया। पंकज पटेल अब चाहे जितना ढिढोरा पीटे, समाजवादी पार्टी वाले ऐसे ही करते हैं।
वो काम कोई करता है बताते अपना है, उनका नियम है, मैं जानता हूँ। तो वैसे वो अपना ढिढोरा पीटे उससे नहीं है, वो आए मीडिया को बताएं, लेकिन जनता जो यहाँ की जागरूक है, किसने बनवाया है, किसका कार्यक्रम हो रहा है, सब देख रहे हैं। अब कुछ कार्यकर्ता होंगे वो कहते होंगे, लेकिन और बता दें वो रोड कितना बनवाया। तो 5 साल से विधायक होने वाले हैं, 3.5 साल हो गया कार्यकाल, 3.5 साल बताए जनता को, मुगरा को कई रोड हमने बनवाया। उसको सौरभ यादव ब्लॉक प्रमुख मिलकर बनवाया है, तो वो बताएं। और मुगरा में पंकज पटेल जी कितनी रोड और बनवाया, कहाँ पर उन्होंने क्या काम किया वो बताएं। अपनी हम निधि बताएं, निधि कहाँ दिया है, कहाँ उन्होंने PWD से काम करवाया, बता नहीं पाएंगे। जो हम लोग काम कर देते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी काम कर देते हैं, उसी का श्रेय लेने के लिए चले आते हैं। लेकिन जनता बहुत जागरूक है, और ये गाँव की भी जनता बड़ी जागरूक है। हमारे ब्लॉक प्रमुख जी यहाँ पर लगे हुए हैं, यहाँ पर सौरभ यादव जी लगे हैं, संतोष दुबे, सब पूरी टीम लगी है। यहाँ गाँव वाले इतनी संख्या में आए थे, सब जान रहे किसने रोड बनवाया है, इसलिए उनको बताने सब कुछ नहीं होगा। जनता सब जान रही है, हम लोग अब बता रहे हैं। अब तो हम भी बताएंगे, जहाँ बैठेंगे 10 जगह हम लोग की भी चर्चा होगी, किसने रोड बनवाया, हम लोग भी कहेंगे। और आप लोग कह रहे हो, मीडिया के यहाँ जो लोकल है वो भी कह रही, उनके बताने न बताने से कुछ नहीं होगा। पंकज पटेल जी ये बता दे, समाजवादी वाले, उन्होंने इस बुगरा शाहपुर में कई रोड बनवाया, कहाँ बनवाया, कहाँ निधि दिया, वो बताएं। वो कुछ नहीं बता सकते, केवल फर्जी चीज़ बताएंगे वो। अच्छा विधायक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूजा पाल जो समाजवादी पार्टी की विधायिका थी, उन्होंने CM योगी की बड़ाई कर दी और इस वजह से अखिलेश यादव जी ने उनको पार्टी से बाहर कर दिया। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें उनका PDA नहीं दिख रहा। उनको एक जात, एक विशेष लोगों का वोट लेना है, आप सब जानते हो। उसी कारण मैं 2-3 बात कह के अपनी बात को बताऊंगा आपको। आपने देखा 9 दिन की ही थी, उनकी शादी हुई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, दौड़ा के एक विधायक को, कैसी कानून व्यवस्था थी उस समय, दौड़ा के एक विधायक को इतनी गोली मारी जाती थी, और आपने देखा कि उनकी हत्या हो जाती। फंसे कौन आप जानते हो? एक माफिया थे, बहुत बड़े माफिया थे, इलाहाबाद के। इलाहाबाद पूर्वांचल भी उनसे कांपता था। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे ये बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारी सरकार बनी, फिर इसमें एक गवाह को मरवा दिया। जब गवाह मारा गया तो उस समय विधानसभा भी चल रहा था, अखिलेश यादव ने 2 शब्द कहा, हमारे योगी जी ने कहा कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा। और आपने देखा हमारी योगी सरकार ने ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया, तो बड़ाई कर रही है। ये सरकार में उनको देखा कि योगी जी की सरकार में उनकी मदद हुई, योगी सब मिट्टी में जो योगी जी ने कहा विधानसभा में वो हुआ, वो देखा गया, मिट्टी मिल गए, तो बड़ाई की। अब उनका PDA पूजा पाल के साथ नहीं दिख रहा। वो भी एक बेचारी, आप देखिए, एक गरीब घर की विधायक है, बढ़ी है आगे, उसको बसपा ने भी बढ़ाया था, उसको और ले वो अपना नेतागिरी करती रहती है। वो बिटिया हम लोग को, हमारे ये पिछड़े समाज की बिटिया है, और पिछड़े समाज की बिटिया को आपने निकालने का काम किया। पिछड़े समाज के बेटे की हत्या उसके पति को हुई थी, उसके पति की हत्या हुई, तो उसके गवाह परिवार में हत्या, उसके दिल में क्या हो रहा था आप सोच सकते हो? कल्पना, हमारा पति चला जाए, हम कल्पना सोच के, उसका भाई, घर के लोग चाहे कल्पना सोच के। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये अखिलेश यादव जो अपने, अभी आपने देखा होगा, एक कोई था, उसमें दिया था बयान, एक गई थी वो गई थी वहाँ भाई डिम्पल यादव, हमारी बहन है, समझ लीजिए, डिम्पल यादव मैं बहन मानता हूँ, इसमें रक्षाबंधन का समय है। वो गई थी मस्जिद में, और एक जहाँ जानते हो, एक ने बोला कि क्या बोला आपने, देखो हमारी बिटिया को क्या बोला। ऐसा समाजवादी पार्टी वाले बोले नहीं, और उनका पति नहीं बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे बिटिया को हम लोग न्याय देंगे, जहाँ उनका पति नहीं बोल रहा है समाजवादी पार्टी। ये कैसी राजनीति है भैया? हमारी बिटिया को ऐसे शब्द बोला जा रहा है, ऐसे समाज में हमारी बेटियों को एक उपलब्धि है, उनको कहा जा रहा है वो कैसे बैठी है, वो कपड़ा पहनी थी, साड़ी पहनी, आप ऐसे बोल सकता है कोई? उन्होंने बोला, समाजवादी पार्टी वाले नहीं बोले। मैं कहता हूं अपनी बहन के लिए, मैं बोल रहा हूं डिम्पल यादव के लिए, अगर अब ऐसे कोई अगर बोलेगा तो धीरज ओझा उनके साथ हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी खड़ी रहेगी, हम लोग खड़े भी रहते हैं, हमारी बिटिया को हम लोग न्याय मिले। ऐसा कोई बोलेगा तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उनकी खटिया खड़ी कर दूंगा, चाहे मैं रहूँ चाहे न रहूँ, चाहे जितना बड़ा हो अपराधी होगा, चाहे जितना बड़ा हो पुरोहित वहाँ का होगा, जो यहाँ का जो वहाँ का रहता है, उनके जो मुसलमान लोग हैं अल्पसंख्यक, उनके रहते हैं, मौलवी रहते हैं, जो
फतवा तो जारी करते हैं, चाहे जो भी मौलवी अब ऐसा बोलेगा उस मौलवी को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। मैं कहता हूं अखिलेश यादव जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको अखिलेश यादव जो अपने पत्नी के विषय में नहीं बोल सकता है, तो आप हमारी बेटी और बहन के विषय में क्या बोलेगा? मैं इतना आपसे कहना चाहता हूं, निश्चित तो देखिएगा आप। अच्छा विधायक जी, ये बताइए, आपके यहाँ भी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं आर के वर्मा जी। शायद रानीगंज का दुर्भाग्य था, आप वहाँ से चुनाव हार गए कुछ 700-800 वोटों से ना, तो वो भी कुछ काम करते नहीं हैं, क्षेत्र में आते नहीं हैं, जबकि आप विधायक नहीं हैं, फिर भी आप हर आदमी के सुख दुख में शामिल होते हैं। तो आर के वर्मा जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी कथा कथी से वहाँ बनी गया जात पात के थोड़ा चक्कर में, एक काम नहीं करता है। और मैं आपको पीडीए की बात करता है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। अपनी पूरी निधि एक विश्वनाथगंज के इमाम को दे दिया। आप सोचिए, यहाँ एससी को नहीं दिया, यहाँ पटेल को नहीं दिया, यहाँ यादव को नहीं दिया, अरे आप सबको देते निधि अपनी, एक इमाम को आप दे रहे हो। आप जानिए, वो भी हमारे विधानसभा नहीं रानीगंज का, वो किस विधानसभा का है? विश्वनाथगंज के विधानसभा को आपने ठेकेदारी दे दिया पीडीओ की बात का। और देखिए, एक बिटिया हम लोग, हमारी सरकार ने न्याय दिया वासी के घटना में। और आप जानते हो, हमारे जितने बेचारे वहाँ पटेल थे, एससी, सबको मुकदमे में फंसा दिया। 200 लोगों को मुकदमे में फंसा दिया। उनको बचाने का काम भी नहीं कर रहा है, और सब फंसा दिया उनको। हमारे सीओ को पत्थर लग गया, मरवाने का काम किया और दिखाई भी दे दिया। आज उनको न्याय दिलाने का काम करा। बिटिया को हम लोग ने न्याय दिलवाया, पैसा हमारी सरकार ने दिया, जमीन हम लोगों ने दिया, पैसा हमारी सरकार ने दिया, पूरी व्यवस्था हम लोगों ने किया। और आप दिख नहीं रहे हो, केवल लड़ाने का आप काम करते हो, जनता समझ रही। और जो एससी बिरादरी के फंस गए, हमारे पटेल बिरादरी, यादव सब फंस गए, उनको बचाने का काम हमारी सरकार धीरज ओझा कर रहे हैं। वो हमारे पास है, भैया हमको फंसा दिए, मुझसे गलती हो गई, हम लोग बचाने का काम कर रहे हैं। तो यही काम करता है, केवल कोई काम नहीं करता है, केवल वहाँ पर मैं आपसे कह केवल जात पात करके। अभी देखो, एक स्कूल में गया था, वहाँ भी पीडीए पाठशाला चला है, आपने देखा, वहाँ भी मुकदमा दर्ज हुआ, वहाँ भी गड़बड़ बता रहा है। आज से अखिलेश यादव पढ़ाया जाएगा, ये कोई, मैं भी कह दूंगा ये से नरेंद्र मोदी जी पढ़ाया जाए, हमारे प्रधानमंत्री इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये कोई बात है? मैं कहता हूँ हमारे जमाने में आईएएस बने, पीसीएस बने, ये पढ़ाया जाए, बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। इनकी सरकार पीडीए उस समय नहीं थी। आपको आयोग बताना चाहता हूँ, वहां पर इलाहाबाद आयोग में, लोक सेवा आयोग में, आप जानते हो 250 अगर पीसीएस की भर्ती होती थी तो 200 लोगों को केवल एक जात विशेष की भर्ती होती, 50 केवल होती। तो पीडीए की बात करते, तब नहीं देखे पीडीए की बात किए। आप देखिए, कहाँ भी यहाँ के भी यादव कम भर्ती होते थे, ज्यादातर हमारे इटावा मैनपुरी के होते थे। यहाँ का बेचारा यादव काम करता, वो भी चाहता है कि मैं दरोगा बनूं, सिपाही बनूं, नहीं बन पाता था, क्योंकि ये लोग केवल पीडीए केवल नाम का है। ये पूरे जो इनका कुनबा है, अभी जब कहना बोलेगा प्रदेश अध्यक्ष बनाइए, एससी को नहीं बनाएंगे, पटेल को कहना पड़ेगा उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे, ये केवल अपना मुख्यमंत्री बनेंगे, अपना पूरा परिवार लेके चलते हैं। हम लोग कहेंगे किसी यादव का और मुख्यमंत्री बना दीजिए, कोई और यादव बना दीजिए आप, जैसे हमारे मोहन यादव को हमने बना दिया। एमपी भी देखिए, मोहन यादव बनाए नहीं, भारतीय जनता पार्टी। ऐसे मैं कहूंगा अखिलेश यादव बना, ये कहेंगे नहीं अखिलेश यादव बने, राम गोपाले बने, सुपाल यादव बने, ये लोग बनेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ किसी और यादव को बना दो, नहीं बनाएंगे। ये लोग केवल अपने जात, अपने घर का, केवल कुनबा का सैफई महोत्सव करते थे। अब सैफई महोत्सव बंद हो गया है, वहाँ हीरो हीरोइन नचवाते थे, आज सब काम बंद है। हमारी सरकार सनातन की काम करती है, हम कुंभ स्नान कराते हैं, हम अयोध्या में दीप जलवाते हैं, आप जानते हो, मथुरा में भी दीप जलवा, हर जगह कॉरिडोर बनवाते हैं, अपना काशी में और विंध्याचल में कॉरिडोर बनवाते हैं। हम लोग काम करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अच्छा विधायक जी, चलते चलते मेरा आखिरी सवाल है आपसे। हमारे जो ब्लॉक प्रमुख है श्री प्रकाश शुक्ला जी, इतना अच्छा काम वो कर रहे हैं, तो हमारे मुगरा बादशाहपुर की जनता ये चाहती है कि अब हम ब्लॉक प्रमुख जी को यहाँ का विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। अगर हम ब्लॉक प्रमुख को विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस बात को, मुगरा की जनता की बात को आप योगी जी तक पहुँचा सकते हैं, ताकि इनको 2027 में भाजपा से टिकट मिले और ये विधायक बन के उस हैसियत से काम करें? देखिए, अच्छा काम तो कर ही रहे, ब्लॉक प्रमुख अपने छाप इन्होंने छोड़ दिया है। मैं इतना कहूँगा, समाज सेवा ऐसे करते रहे। भारतीय जनता पार्टी मैं भी काम करता था, युवा मोर्चा में था, और उससे काम करते भारतीय जनता हमको विधायक बनाया, हमको टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी में है, अगर एक काम करते रहेंगे, और निश्चित है नेतृत्व हमारा केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व देखता रहेगा।
और निश्चित है, मैं आपसे कह के जा रहा हूँ, अगर बढ़िया काम कर रहे हैं तो हमारा नेतृत्व देखेगा और उसमें जो भी सहयोग होगा उसमें धीरे धीरे खड़े हैं साथ में। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हमारी ज़रूरत पड़ेगी जहाँ वहाँ ब्लॉक प्रमुख बुलाएंगे, मैं खड़ा रहूँगा। इसलिए काम करते रहे, हमारा नेतृत्व देख रहा है और निश्चित है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये तो बताऊँगा, ये रोड के इस विषय में मैं जाऊँगा तो वहाँ पर बताऊँगा ही, क्योंकि बहुत बढ़िया मैं गया था बगल में, तो मैं मिलता रहता हूँ, मैं बताऊँगा, सब लोग से बताऊँगा। मैं जो काम करता है उसके विषय में ज़रूर मैं बताता हूँ, ये मेरा नियम है। कुछ लोग इस पर नाराज़ भी हमसे होते, लेकिन मैं वो नाराज उराज चाहे जोते होते रहिए, मैं जो काम करता है, जो रहता है, मैं उसके बारे में कहता हूँ। धन्यवाद विधायक कहूँगा। धन्यवाद। नहीं बस, अरे बस अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे प्रमुख जी, मुगरा की जनता आपको विधायक के रूप में देखना चाहती है, तो क्या 2027 हाँ तो 2027 में है, लेकिन जनता तो आज जानना चाहती है ना। पार्टी चांस और समय चांस देगी। धन्यवाद। पार्टी का हम लोग सेवक